रहे हैं। जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है राधा के लोग दीवाने राधा कृष्ण के। ये लोग राधा कृष्ण को बता रहे हैं कि इनकी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, सारी दुनिया राधा की दीवानी है। इस भाव सागर से पार होने के लिए देखो राधा राधा ही नाम जपना होगा, और ये लोग राधा नाम गलत बता रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम आ चुके हैं चित्रकूट ज़िले के राजापुर तहसील में। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट ज़िले के राजापुर तहसील में आ चुके हैं और यहाँ पे अजय संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था और यहाँ पे एक बहस छिड़ चुकी है। और जानते हैं यहाँ पे अजय संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा था, कुछ जगह से लोग आए हुए हैं। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स थे, इनके कहने के अनुसार ये लोग आए हुए हैं और सत्संग में एंटर किए हैं। आइए जानते हैं इनके क्या किस प्रकार के सवाल हैं, क्योंकि आज इन्होंने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने हैं और इनके मन में कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आइए जान लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राम भवन है। सर क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सर अभी आया यहाँ पे तो देख रहा था इनका सत्संग चल रहा था जी। तो मैं कुछ देर बाद खड़े होकर के देखा तो कुछ समझ में आया, जैसे कि धर्म के बारे में बता रहे थे। तो ऐसा कुछ मुझे जानने में मिला जैसे कि लग रहा है इनको मतलब ये धर्म परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल इनसे ये है कि इनके बाबा के धर्म परिवर्तन क्यों करवा रहे हैं, जबकि हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं वो धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बताते, ना कि हमें गुरु परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना यह है कि आपके गुरुजी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आप सभी की क्या राय है? बिल्कुल धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं इनके। आपके भी यही राय है? जी बिल्कुल धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। देखिए ऐसा है, मतलब इनका कहने का उद्देश्य है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो एक धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं इनसे कि क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। आपके गुरुजी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं करवा। ये बताइए धर्म के बारे में जो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्या शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना धर्म परिवर्तन है? कोई जो शास्त्रों के अनुसार हम कर रहे हैं भक्ति, वो धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन उसे कहा जाता है जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता है। और क्या आप बोलना चाहें कोई इस बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में? हाँ जी, ये है कि इन लोगों को अभी ये पता नहीं है जी कि इनके धर्म गुरुओं ने संस्कृत तो अवश्य जानते थे जी, लेकिन इनको जो है वेदों का ज्ञान जो था उनका अनुवाद नहीं कर पाते थे। इन्होंने गलत अनुवाद करके रखा है, इसलिए जो है धर्म परिवर्तन समझते हैं। चलिए इनका कहने का मतलब ये है जी, धर्म तो एक है, सनातन धर्म जी। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया जी। हमारे गुरु जी जो है पुराणों से निकाल के, वेद से पुराना जो है वो सनातन धर्म स्थापित करना चाहते जी। अब इनके धर्म गुरुओं ने उल्टा सीध पढ़ा दिया। ये पहले समझे कि सनातन धर्म है क्या चीज़। देखिए, सनातन धर्म से लेकर के बातचीत कर रहे हैं जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा जो है धर्म परिवर्तन, जी धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी जो है धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, वो जो है शास्त्रानुकूल भक्ति जो है बताते हैं। अब ऐसा नहीं है, आज जो है शिक्षित समाज है, ठीक है, वो सनातनी धर्म जो हमारा है, सनातन धर्म, उसकी पहचान रियल में करवाते हैं विथ एंड प्रूफ के साथ, प्रमाण सहित जो है वो जो है कहीं ना कहीं जो है प्रमाणित जो है सद्भक्ति बताते हैं। क्या आप सभी मानते हैं कि आपके गुरुजी कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं? जी, हमारे गुरुजी कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। हमारे गुरुजी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। देखिए, इनका कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुजी किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। तो आप किसको लेकर कहेंगे कि धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन किसमें आपको ऐसा लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है? जैसे कि सर लग रहा कि अब जैसे कि हम अभिन्न सभी देवी देवताओं को मानता है कोई अपनी, जैसे कि गुरुजी कौन सा ऐसा शास्त्र खोलते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को नसीब वो बताया हो? देखिए, हम सनातनी हैं, हम चारों धर्मों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। लोग कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये हमारे मतलब हर जगह जो उज्जैन है, भी कोई बड़ा भगवान है। देखिए, मेरा पूछने का मतलब ये नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि आप किस बात से ऐसा मान रहे हैं कि इनके गुरुजी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? क्या प्रमाण है आपके पास में? क्या ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि मतलब इससे धर्म परिवर्तन हो रहा है? क्या है आपका क्वेश्चन पूरा? कि
अभी मैं सुन रहा था कि बता रहे थे कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, तो क्या हम इनके अनुसार हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए? देखिए ये बहुत बड़ी बात उठ रही है यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन्होंने सुना और उन्होंने सत्संग में ये बताया कि गुरु जो है नहीं, आप कौन गुरु नहीं बदलना चाहिए? क्या हमें तो एक ही गुरु रहना चाहिए, जो जैसे कि हमारे सभी धर्म गुरु बताते हैं कि हमें एक ही गुरु रखना चाहिए, तो क्या हमें गुरु एक बदलना चाहिए का? जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि हमें गुरु बदलना चाहिए, तो हमें हमारे हिसाब से बिल्कुल भी गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु तो सिर्फ एक ही होता है। आप सभी की क्या राय है इसमें? जी बिल्कुल, गुरु एक ही होता है। हमारे धर्मगुरु यही बताते हैं, इनके संत रामपाल जी बताते हैं कि बोलते हैं जी गुरु बदलना पाप होता है। जी ऐसा है। देखिए गुरु को लेकर के प्रश्न उठ रहा है कि गुरु जो है नहीं बदलना चाहिए और आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो एज ए गुरु बदलवाते हैं, कहते हैं कि गुरु बदलना चाहिए। ठीक है, तो मुझसे इसमें से कौन बोलना चाहेगा अभी? इनको पूरा ज्ञान नहीं है। इनके धर्म गुरु जो कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए। इनके यानी दत्तात्रेय पूछिए इनसे कि दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु किए थे? 24 गुरु किए थे जी। गुरु करिए 10 पाँचा, जब तक गुरु मिले नहीं साँचा। जी देखिए बहुत बड़ी बात खुल के आ रही है। जी सर। भगत जी, जैसे हमारा कोई व्यक्ति परिवार का बीमार हो गया और डॉक्टर हमारा परिचय का है, डॉक्टर का स्वभाव भी बढ़िया है, शरीर से भी वो बढ़िया स्वस्थ दिख रहा है। अगर हमारे मरीज को फायदा नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर के स्वभाव और उसका रहन सहन लेके हम बैठेंगे, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर हमारा आध्यात्मिक कल्याण नहीं हो रहा तो हम गुरु नहीं बदलेंगे। जी बहुत बड़ी बात खुल के आ रही है कि इनका कहने का मतलब ये है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, कि कहा जाता है कि जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं इलाज करवाने के लिए, यदि उससे हमें कुछ लाभ नहीं होता तो हमें एज ए दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसलिए आप ये जो आपके गुरुजी हैं इन्होंने बताया कि गुरु बदलना चाहिए। सर इस बात से हम सहमत हैं कि तो चाहिए। जी सर जी गुरु बदलना जब तक चाहिए जब तक सच्चा गुरु न मिल जाए। कहा कि इसी में जो कोई कह रहे भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए थे, और गुरु बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। भगवान कृष्ण भी गुरु बनाए थे, राजा रामचंद्र जी भी गुरु बनाए थे। गुरु का दर्जा, गुरु तो एक डॉक्टर है और डॉक्टर से एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा है तो तुरंत त्याग देना चाहिए। उसके द्वार पर मरना काय की समझदारी है जब उसने कहेगा ना मेरा ट्रीटमेंट सारा गलत दे रखा। तो ऐसे नालायक विचारों से और हम अपने आप भी फंसे रहते हैं। उनका भी नहीं होता। कहते ना गुरु बिना वेद पर है, जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। देखिए राम कृष्ण तक ने भी गुरु बनाया था और ये बात सही है कि वो 3 लोगों के भगवान भी उन्होंने भी आकर के गुरु बनाया था। तो क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं? जो कि बिल्कुल संतुष्ट हैं हम। आप सभी संतुष्ट हैं क्योंकि आप सभी के प्रश्न थे। जी तो आपका जो दूसरा। जी सर आप कुछ बोलना चाह रहे हम हैं? संतुष्ट तो हैं, लेकिन अभी तक हमने इनके प्रोग्राम में देखा ये हमारे देवी देवताओं की भी गलत बता रहे हैं। जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है राधा के लोग दीवाने राधा कृष्ण के। ये लोग राधा कृष्ण को बता रहे हैं कि इनकी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है, सारी दुनिया राधा की दीवानी है। इस भाव सागर से पार होने के लिए देखो राधा ही नाम जपना होगा, और ये लोग राधा नाम गलत बता रहे हैं। गुरु बताते हैं राधे राधे ओम मंत्र का जाप करना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए। ये लोग कुछ नहीं करवाते हैं, सब मना करते हैं इनके बाबा जी। राधे बोल रहे हैं ये सब राधे राधे ऐसा कोई सतग्रंथों में प्रमाण नहीं है। जी सर क्या बोल? ऐसा कोई सतग्रंथों में प्रमाण नहीं है कि राधा नहीं जपना चाहिए, राम भगवान नहीं जपना चाहिए। हमारे सनातनी धर्म है ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जपना चाहिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए सर बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ पे राधे राधे को लेकर के, जैसे कि अभी राधे राधे का जाप जो है ट्रेंडिंग पे है, वो बहुत सारे लोग उनका जाप करते हैं और आपके गुरुजी कहते हैं कि राधे राधे का जाप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं किसी के पास? जी सर ये जो कह रहे हैं हमारे भाई साहब जी, ये भी हिंदू धर्म के कह रहे हैं, तो हम भी हिंदू धर्म के हैं, हम कोई अन्य धर्म के नहीं हैं। हम भी अपने वेद शास्त्रों को पढ़ा है। आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो बताए हुए सत्संगों के अनुसार हमने ये पढ़ा है। हम ये गीत पढ़ा करते गीता जी और नाम जाप करते थे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, जय राधे जय जय राम, राधे श्याम जय जय, हरे कृष्ण हरे श्याम, या कोई और मंत्र ओम जो जगदीश रे, इस तरह के। तो इसमें स्पष्ट कर रखा है कि कहते हैं गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करे बरसाने नू।
अब ये जाते थे ना वहाँ गोवर्धन की फेरी देने जाते हैं वृंदावन में, तो वो कहते हैं बरसाना जरूर जाना चाहिए। किस लिए? कि बरसाने की राधा जी थी और राधा जी से सिफारिश करवावे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने श्याम को आसानी से मिला करता है, वह बिरन कितने तड़फा करती, लोग उसके बूंदी अच्छी कहा करते, कोई गुंडी कहा करता। उस समय कोई पसंद नहीं करा करता। वो एक लड़की जाके किसी व्यक्ति से मिला दूर देश में, लेकिन वो चले गए, हमने बाद में उनकी कथाएं बना ली। अब राधे राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला होगी, इब राधे ना श्याम उड़ा, बताओ उसने उड़ा कौन मिला होगा? अब गीता कह रही है कि भक्ति करो तो ये मंत्र है और कोई जाप नहीं। इसके अतिरिक्त जो तुम भक्ति मंत्र प्रयोग करते हो, यूज करते हो या अन्य कोई उपासना करते हो, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है वो शास्त्री जी को त्याग का मनमाना आचरण है, वो यूजलेस। के अनुसार इनको प्रमाण दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन चाहेंगे कि दिखाए। ये श्रीमद् भागवत गीता है जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें अगर इन्होंने कह रहे हैं तो इसी में कहीं प्रमाण नहीं है। देखिए सर, मैं रोकना चाहूँगा, क्या आप कहीं है आपके पास ग्रंथों में ऐसा कोई प्रूफ है जो कि राधे राधे लिखा है? देखिए हमारे धर्म गुरु बताते हैं, हम सनातनों से चले आ रहा था, हम उसको उनकी बातों को सम्मानते हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरी तरफ हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गलत भी बताते हैं। ऐसा कहाँ प्रमाण है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा? और देखिए राम जो हमारे पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, साबुत चाहिए, साबुत के साथ तभी तो माने हम। ये कह रहे हैं जो हमारे मर्यादा पुरुष श्री राम जी हैं, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, ये लोग बता रहे हैं कि देखिए सर, मुझे समझ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी धरती पर आए थे, जो कि एक विष्णु के अवतार है, ठीक है। उन्होंने अनेक लीलाओं की, ठीक है, जैसे कि एक देवी थी जिनको पत्थर बनी थी और उनको अपने पैर से दे करके उन्हें देवी का रूप दिया, और जो कि अपने लोक को चली गई थी। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो श्री राम जी ने विष्णु जी राम के अवतार में आ करके बहुत से लोगों का उद्धार किया। तो हमें बताया ना कि हमें क्यों नहीं करनी चाहिए इनकी भक्ति। मतलब कहीं ना कहीं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लेकर के है कि उन्होंने हमारी जो है जो इतनी सारी क्रियाएं थी, बहुत सारी क्रियाएं की, अनेक उनकी कहानियां प्रचलित हैं, तो क्यों ना उनको भगवान माना जाए। आपका यही कहने को? चलिए ठीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को क्यों हम एक सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं माने? बताइए आप इस पर, कौन बोलना चाहेगा इस पे? सर हम इससे जानना चाहेंगे, इनको बताना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण इनको देंगे जी। ये हमारी श्रीमद् भागवत गीता है जो सनातनी पुस्तक। क्या गीता जी से प्रमाणित किया जाएगा तो आप मानने के लिए तैयार हैं? हम यही हमें धार्मिक बुक हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो हम मानेंगे जी। इनका कहना है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भक्ति नहीं करवाते से तीनों देव की भक्ति छुड़वाते हैं। तो हम इनको प्रमाण सहित दिखाना चाहेंगे। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12, इसमें का ये चा एव सात्विक भाव राजस तामस ये चा मत एव इति तान सिद्धि ना तू अहम सेतु ना मई। इसका अर्थ ये है कि और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सद्गुण ब्रह्मा भाव हैं, और जो रजगुण से सद्गुण विष्णु से होने वाले भाव, रजगुण ब्रह्मा से होने वाले भाव, तम गुण शिव जी से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही जान, होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ पे नहीं है। क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे इन्हीं के बीच में जो आप बात कर रहे हैं, विष्णु जी, विष्णु के अवतारी राजा रामचंद्र हैं, विष्णु के अवतारी भगवान श्री कृष्ण है, इन्हीं के अवतार का ये भी कह रहे हैं कि इनमें मैं हूँ जी, ये मुझ पे नहीं है। तो चौथा यहाँ जो प्रकट हो रहा है तो इनसे बड़ी शक्ति है। उनका देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं तो ये विष्णु जी के अवतार हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अभी प्रमाणित किया है श्रीमद् देवी महाभागवत से कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी, क्या प्रमाणित किया आपने अभी? ये तीनों जो तीनों भगवान हैं, ब्रह्मा और विष्णु जी महेश जी, ये तीनों जी किसी और के बस में है जी। वो कह रहा है कि मैं इनसे हूँ, ये मुझसे नहीं है, वो कह रहा है ये तीनों मुझसे उत्पन्न है। जी सर, जी सर, जी सर, आप कुछ अध्याय के 104 श्लोक में लिखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, अत्रि देवा शाखा भय पात रूप संसार। तो बताया आपने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, अत्रि देवा शाखा भय पात रूप संसार। उसमें क्या है, जगत रूपी एक वृक्ष है, उसमें मूल जड़ में नहीं। तो आप देख लीजिए, अगर गीता जी को हम क्या बोलना है आपका? हमें प्रमाण सहित बताएं, हम ऐसे नहीं माने कुछ भी मुँह से बोल दे मान लें।
देखिए आप शांति बनाए रखिए तो हमें प्रमाण दिखाइए तभी हम मानेंगे। तभी हम मानेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे। प्रमाण बहस बढ़ती जा रही है, उनका मतलब कहने का है हमें प्रमाण चाहिए, ठीक है। तो प्रमाण बताइए इसमें जो है। जैसे इसमें बताना चाहेंगे सर हैं भगवान जी, ठीक है हम मानते हैं जी, मगर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया जी, इसलिए वो भगवान साबित हो गए। रामचंद्र जी ने पुल बनवाया, जी, यही प्रमाण से भगवान सिद्ध कर रहे हैं। तो अब रावण को मारा है, आप कंस को मारा है। जी जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे राम जी ने रावण को मारा है और कृष्ण जी ने कंस को मारा है। वो भगवान है। अनेकों लीलाएं जितने राक्षस आए उनको सबको मारा इन्होंने। हम आपसे पूछे कि समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, ताहि अगस्त मुन पी गयो इनमें कौन करतार। करतार माने भगवान। अगर पुल बनाने से ही भगवान साबित हो गए तो ये बताइए कि अगस्त मुनि जो है 7 समुद्रों को एक घूंट में पी गए थे। अब बताइए इसमें कौन भगवान है। श्री कृष्ण गोवर्धन धारो द्रोणागिर हनुमंत और शेष नाग सब सृष्टि सुहारी इनमें को भगवंत। अगर पर्वत उठाने से तो उसमें हनुमान जी ने द्रोणागिर को उठाया था। आपके कथनानुसार आपके चमत्कार से कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, हनुमान जी ने तो फिर द्रोणागिरी उठाई। और आप ही लोक वेद सुनाते हो ब्राह्मण लोगों के शेष नाग के सिर पे कहते हैं एक कूर्म है, कूर्म के ऊपर एक शेष नाग है, शेष नाग के सिर पे एक बैल है और उसके ऊपर फिर सारी पृथ्वी रखी है। कहते तुम मानते हो कि शेष के सिर पे सारी सृष्टि है शेष नाग के, तो यो सारे ब्रह्मांडा तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड ने उठा रहा, समझ लो पूरी पृथ्वी उठा रहा। तो इनमें भगवान कौन सा है, श्री कृष्ण है या हनुमान जी है या शेष नाग है तुम्हारा भगवान? केवल इसी लक्षण से तुमने भगवान इसको कंप्लीट गॉड मान रखा, पूर्ण परमात्मा। फिर क्या बताया? अब परमात्मा हमें समझाया करते थे कबीर भगवान कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे कि काटे बंधन विपत में भाई कठिन कियो संग्राम में चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अक तुमरो राम। अब परमात्मा कहा करते काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम और चिन्हो रे नर प्राणिया यो गरुड़ बड़ा तुम्हारा राम। ये कौन सा भगवान है इनमें बताइए? वो तो बंदा खड़ा थारा भगवान तो, और गरुड़ नाक उसकी सहयोग करी, तो कौन सा परमात्मा तो इसमें? तो इस तरह के तर्क देकर भगवान ने खूब समझाना चाहा कबीर परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल रखे थे इन अज्ञानी ऋषियों ने। गुरुओं के अनुसार शेषनाग के फन में पृथ्वी जो टिकी है और उसमें द्रोणागिर भी है और गोवर्धन पर्वत भी है, इसलिए अगर पूरी सृष्टि को उठा कर देखिए ऐसा है उन्होंने कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आपको प्रमाण